नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीवी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, रेवंत रेड्डी सीएम बनने जा रहे हैं। अब ऐसे में तेलंगाना की जीत का श्रेय जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी, प्रियंका गांधी और इसके साथ ही डीके शिव कुमार को दिया जा रहा है। लेकिन हम बात करेंगे कांग्रेस की उन नीतियों की, कांग्रेस की उस रणनीति की जिसने बीआरएस की करारी हार कराई तेलंगाना में और कांग्रेस को वहां पर जीत दिलाई। 119 में से 64 सीटें कांग्रेस के खाते में आई। अब ये जो बड़ी जीत कांग्रेस की तेलंगाना में हुई है, इस जीत का श्रेय बड़े नेताओं को तो दिया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही जो नेता कार्यकर्ता वहां थे, जो संगठन एक खड़ा किया गया और जो नीतियां बनाई गई, उस पर चर्चाएं कम ही हो रही हैं। तो चलिए आपको बताते हैं उन नीतियों के बारे में और किस तरीके से तेलंगाना पर खास फोकस राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ने किया और इसके साथ ही एक एक करके उन्होंने उन कामों को किया जो जनता चाह रही थी। जनता क्या चाहती है तेलंगाना की, इसका खास ध्यान रखा गया कांग्रेस की तरफ से। इस वक्त हमारे पास वो सभी पॉइंट्स हैं, वो सभी नीतियां हैं कांग्रेस की जिसने कांग्रेस को तेलंगाना में जीत दिलाई है। सबसे पहले बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा में आपने देखा कि तेलंगाना में जो भीड़ आई थी, राहुल गांधी के समर्थन में लोग आए थे, उन्हें देखकर ही पता चल रहा था कि तेलंगाना में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है आने वाले दिनों में, और विधानसभा चुनाव में देखने को भी मिला। ये जो कुछ भी हुआ था भारत जोड़ो यात्रा में, ये भीड़, ये जो जनता का समर्थन था, ये रेवंत रेड्डी लेकर आए थे। रेवंत रेड्डी 2021 से ही सक्रिय हैं और लगातार तेलंगाना में वो काम कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा की जो तस्वीर थी, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। जो लोग वहां पर आए, सबसे बड़ा चैलेंज उसके बाद ये था कि इन लोगों को वोटर में कैसे तब्दील किया जाए, और रेवंत रेड्डी चुनाव तक इसी में लगे रहे। रेवंत रेड्डी ने उस भीड़ को, उस जनता के समर्थन को वोट में तब्दील भी किया और इसीलिए कांग्रेस ने बीआरएस का किला भेदा और बीआरएस की करारी हार हुई और केसीआर, जो 2 बार से वहां सीएम थे, वो खुद अपनी सीट गंवा बैठे। भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ जो कुछ भी वहां पर उसके बाद से ही लगातार किया गया, राहुल गांधी की तरफ से लगातार जो सक्रियता उनकी रही, रेवंत रेड्डी ने जमीन पर जो काम किया, जनता और कार्यकर्ता से लगातार वो जुड़े रहे, उन नीतियों को बनाने में वो सफल रहे और इसके साथ साथ जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से लगातार मिलते रहे और उन बातों को प्रमुख रूप से रखते रहे और जनता के हित में फैसले लेते रहे, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप अन्य राज्यों में देखें तो कहीं ना कहीं अभाव जो है वो आला कमान और वहां के जो शीर्ष नेतृत्व थे राज्य के, उनमें दिखाई पड़ा। चाहे वो कमलनाथ हो या अशोक गहलोत हो, अंत समय में सोनिया गांधी और राहुल गांधी राजस्थान पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरीके की चीजें वहां पर चल रही थी वो देखने लायक थी। कहीं ना कहीं कमजोरी जो कांग्रेस की थी वो राजस्थान में थी। ठीक ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ के साथ भी हुआ कि पोस्टर बैनर में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तस्वीर भी जो है वो गायब नजर आई। लेकिन तेलंगाना में लगातार राहुल गांधी, सोनिया गांधी और रेवंत रेड्डी और डीके शिव कुमार पीछे से पूरा मैनेजमेंट संभाले हुए थे। इसके साथ ही राहुल गांधी की सक्रियता के साथ साथ प्रियंका गांधी की भी सक्रियता, उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नजरअंदाज इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रियंका गांधी, आपको याद होगा, जैसे ही कर्नाटक का चुनाव खत्म होता है 2 दिन बाद वो तेलंगाना पहुंच जाती हैं, लगातार उनकी रैलियां होती हैं और सबसे खास बात यह है कि राहुल और प्रियंका की सबसे ज्यादा रैलियां जो है वो तेलंगाना में हुई हैं। बाकी राज्यों में अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैलियां इसी तरीके से होती तो नतीजे कुछ और ही दिखाई पड़ते। तेलंगाना में दोनों भाई बहन ने मिलकर काम किया। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, उस दिन की तस्वीर भी आपने देखी होगी, किस तरीके से दोनों मिलकर जनता को भरोसा दिला रहे थे। 6 गारंटी की चर्चा कर रहे थे। 6 गारंटी जो है ये भी बहुत खास रही। जो गारंटी सोनिया गांधी की तरफ से दी गई, वहां के जो लोग हैं वो इसको एक तरीके से उम्मीद के तौर पर देख रहे थे और ये कह रहे थे कि हाँ, मुझे कांग्रेस से उम्मीद है। जब हम वहां पर ग्राउंड पर थे तो लोगों से जब बातचीत कर रहे थे वो यही कह रहे थे कि हाँ, सोनिया गांधी की तरफ से जो ये 6 गारंटी आई है, हम उस गारंटी को उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं, हमें उम्मीद है कांग्रेस से। और प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार का जब आखिरी दिन था तो इसका जिक्र भी किया था। क्या कहा था उन्होंने सबसे पहले वो बाइट आपको सुनाते हैं और उसके बाद 6 गारंटी के बारे में आपको बताते हैं जिसने बीआरएस का किला भेदा है। कांग्रेस की सरकार बनाओगे तो हम
6 गारंटी देंगे और हम आपके लिए एक अच्छी, ईमानदार, कर्मठ सरकार बनाएंगे जिस पर हमको गर्व हो सकता है और आपको गर्व होगा। आपको एक आलसी सरकार चाहिए, एक भ्रष्ट सरकार चाहिए तो बीआरएस को वोट दो। अगर आपको एक अच्छी सरकार चाहिए, ईमानदार सरकार जो आपके लिए दिन रात एक करे, तो कांग्रेस को वोट दो। तो सुना आपने प्रियंका गांधी को। अब आपको बताते हैं कि तेलंगाना के लिए कांग्रेस की वो 6 गारंटी कौन सी थी जिसने कांग्रेस को जीत दिलाई है। सबसे पहले बात करते हैं महालक्ष्मी योजना की, जिसमें कांग्रेस की तरफ से यह बताया गया कि हर माह महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे, 2500 रुपए देने की बात की गई। इसके साथ साथ राज्य में महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा की भी सुविधा उपलब्ध कराने की बात की गई। 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर की बात की गई और इसकी चर्चा भी बहुत खास थी। कुछ लोगों के बीच में यह भ्रम भी डाला गया कि कर्नाटक में इसका वादा किया गया था, लेकिन वहां पर यह सुविधा जो है वो नहीं मिल रही है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने ये जो योजनाएं जनता के लिए बनाई थी, इसको जमीन तक पहुंचाने में वो कामयाब रही। नंबर 2 पर बात करते हैं रायथू भरोसा की। जी हाँ, रायथू जो योजना थी वो किसानों से जुड़ी हुई योजना है। किसानों को 15,000 रुपए प्रति एकड़ सालाना देने का वादा कांग्रेस की तरफ से किया गया। खेतिहर मजदूरों को 12,000 रुपए सालाना देने की बात की गई। इसके साथ ही धान के लिए 500 रुपए क्विंटल का बोनस भी देने का वादा किया गया। और नंबर 3 पर जो गारंटी थी कांग्रेस की, वो थी युवा विकासम। छात्रों की शिक्षा के लिए 5 लाख रुपए का विद्या भरोसा कार्ड और राज्य के हर मंडल में तेलंगाना इंटरनेशनल स्कूल का वादा कांग्रेस की तरफ से किया गया। नंबर 4 पर इंदिरा अम्मा इंदलू, राज्य में आवास विहीन लोगों के लिए घर और जमीन की व्यवस्था के लिए 5 लाख रुपए की सहायता देने का वादा कांग्रेस की तरफ से किया गया था। अब 2 बेडरूम की जो बात की जा रही थी केसीआर की तरफ से और बताया जा रहा था कि बीआरएस ने 2 बेडरूम जो योजना लाई है उसका बहुत फायदा मिल रहा है। तो जब हम जमीन पर उतरे तो ये पता चला कि जो जमीनी लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, उन्हें तो इसका फायदा मिल ही नहीं रहा है, उन्हें घर नहीं मिल रहा है। 2 बेडरूम की बात तो की गई लेकिन उन तक नहीं पहुंचा। लोगों ने यह बताया कि केसीआर के लोगों को ही इसका फायदा मिला है, जो बड़े लोग हैं उन्हें फायदा मिला है, ग्रामीण लोगों को इसका फायदा नहीं मिला है। महिलाएं तो यह भी कहने लगी कि आज भी हम इंदिरा गांधी ने जो घर दिया था उसी में रह रहे हैं या फिर रेंट पर रह रहे हैं। तो ये जो योजना लेकर कांग्रेस आई और इसका नाम जो रखा गया इंदिरा अम्मा इंदलू, ये बहुत ज्यादा कारगर रही। राज्य में आवास विहीन लोगों को घर देने की जो बात कांग्रेस की तरफ से की गई, 5 लाख रुपए की सहायता देने की बात की गई, ये बहुत ज्यादा प्रभावी नजर आई। इसके साथ ही तेलंगाना आंदोलन में शामिल कार्यकर्ताओं के लिए भी 250 वर्ग गज भूमि की भी व्यवस्था की बात की गई थी और ये जो बातें कांग्रेस की तरफ से की गई, इस पर जनता ने भरोसा भी किया। इसके साथ ही 5वीं गारंटी जो थी गृह ज्योति की जो बात कांग्रेस ने की, जो गारंटी की बात की, इसमें हर घर को 200 यूनिट फ्री बिजली की बात की गई थी और जनता ने इस पर भरोसा भी जताया। नंबर 6 पर जो कांग्रेस की तरफ से गारंटी दी गई वो चेउथा थी और बुजुर्गों के लिए 4,000 रुपए प्रति माह पेंशन की व्यवस्था इसमें थी और 10 लाख रुपए का राजीव आरोग्य श्री बीमा की बात जो है वो कांग्रेस की तरफ से की गई थी। अब ये तो थी 6 गारंटी जो कांग्रेस की तरफ से गारंटी दी गई थी और जनता ने भरोसा भी जताया। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद सीडब्ल्यूसी की जो बैठक पहली हुई थी वो भी तेलंगाना में हुई थी। तो गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि कांग्रेस ने फोकस तेलंगाना पर किया था। बड़े जो नेता हैं उन्होंने भी बढ़ चढ़कर लगातार चुनाव प्रचार किया और चुनाव से पहले भी जनता को क्या चाहिए और जनता क्या सोचती है उस पर उन्होंने विचार विमर्श किया और उसी तरीके की योजनाएं बनाई जो बहुत ज्यादा प्रभावी भी नजर आई और तेलंगाना में कांग्रेस को उसने जीत भी दिलाई। इसके साथ ही सबसे आखिर में लेकिन सबसे बड़ा कह सकते हैं दांव जो है वो कांग्रेस की तरफ से चला गया, वो था सोनिया गांधी का भावुक अपील। जी हां, सोनिया गांधी की तरफ से जो भावुक अपील की गई, जो उन्होंने वीडियो जारी किया, वो बहुत ज्यादा प्रभावी था। क्योंकि आपको याद होगा
तेलंगाना के लिए जिस तरीके का आंदोलन किया गया और उसके बाद सोनिया गांधी ने 2013 के शीतकालीन सत्र में जो विधेयक पास किया और आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य बना, उसके लिए सोनिया गांधी को जनता आभार भी जताती है। और सोनिया गांधी की जब भावुक अपील गई तो लोगों ने 6 गारंटी के साथ साथ सोनिया गांधी की बातों पर भी गौर किया और तेलंगाना में कांग्रेस की अब सरकार इसी की बदौलत बनने जा रही है। तो कांग्रेस को तेलंगाना में इन सभी जो भी नीतियां थी, जो सभी रणनीतियां थी, उसने जीत दिलाई और आज तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। रेवंत रेड्डी ने जो जमीनी स्तर पर मेहनत की है, लगातार उन्होंने जनता के मूड को भांपने की कोशिश की और जो भारत जोड़ो यात्रा में जन समर्थन राहुल गांधी को मिला, उसे वोट में उन्होंने तब्दील किया और आज इसीलिए वो तेलंगाना के सीएम बनने जा रहे हैं। तो देखते रहिए डीवी लाइव, मैं आंचल।